प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच सीएम हाउस पर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अचानक मंत्रियों और विधायकों को सीएमआर बुलाया है, जिससे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो जागता रहे वही राजा है। मध्य प्रदेश को हल्के में लिया, जिसके चलते सरकार गिर गई, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। यहां बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। वहीं सरकार गिराने को लेकर चल रही सियासत के बीच सीएम गहलोत ने मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की है। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मंत्री ममता भूपेश, शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद मंत्री खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ काम कर रही है। कुछ बीजेपी के नेता जिस तरह सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका खुलासा मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन बीजेपी को सफल नहीं होने दिया जाएगा। विधायक दल के नेता जो होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा भार होता है। तो अलर्ट है, हर मंत्री की भी जिम्मेदारी है, हर एमएलए की भी जिम्मेदारी है, राज सबको मिलाकर रखना है। हमारा सबका स्वाभिमान है और मेरा ये मानना है कि कोई भी स्वाभिमानी विधायक जो कांग्रेस में, वो सारे स्वाभिमानी और शौर्य के प्रतीक है। राजस्थान की धर्म और संस्कृति को समझते हैं। बीजेपी कितना ही षड्यंत्र कर ले, हमारा कोई भी कांग्रेस का विधायक टूटेगा नहीं, टूटने वाला नहीं। लेकिन फिर भी अलर्ट रह के हर चुनौती को स्वीकार करना और कोई षड्यंत्र पूरा कर पाए उससे पहले षड्यंत्र को खत्म करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब सरकार गई तब उसका कारण भी यही रहा कि हल्के में लिया गया बीजेपी को, और वो अचानक फिर एक बार कोई चला जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में अलर्ट रह के करना। हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई एमएलए नहीं है जो इस तरह के षड्यंत्र में, जो भी स्थिति है, जो जांच में आ गया मामला एजेंसियों के पास है तो एजेंसियाँ जवाब देगी, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे साथ पूरी कांग्रेस के हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना। और अलर्ट रहकर कोई सरकार, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई संतों की जमात है। तो राजनीति तो उठापटक चलती रहती है, तो किसी को मैदान तो साफ दे नहीं सकते कि आप आओ महाराज, आप विराजो। तो राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को काम करने के लिए। राजस्थान की जनता के मन के अनुसार यहाँ काम हो रहा है, स्पेशल काम हो रहा है। इसीलिए तो बीजेपी को तकलीफ है। बीजेपी को राजस्थान सबसे ज़्यादा आंखों में खटकता है। उनको लगता है कि राजस्थान की सरकार जिस अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो ये बीजेपी की सरकार के लिए चुनौती है। सब जगह उन्होंने डिफीट दिए, तो यहाँ भी पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये षड्यंत्र, इन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री तो लड़ रहे हैं कोरोना के साथ, और ये सरकार को तोड़ने में लग रहे हैं, सरकार गिराने में लग रहे हैं। तो ये इतने निर्दयी हैं कि इनको राजस्थान की मानवता से, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। सीएम साहब के साथ वो आपको अलग से मैंने कान में बता भी दी। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान के अंदर ये सरकार 5 साल चलेगी और हमारे 6 के 6 साथी ये चट्टान की तरह मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के साथ हैं, नहीं हिलेंगे। जो भी हमें जिम्मेदारी की दी गई है, मुख्यमंत्री जी ने और जिम्मेदारी दी, हम उसको भी निभाएंगे। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जो मसूबे हैं उन पे पूरी तरह से पानी फिर गया है। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या ये लोग करना चाहते थे, जो साजिश थी, चाहे वो पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर रही हो या अभी सरकार को अस्थिर करने की बात रही हो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार पूरे 5 साल अपने पूरे करेगी। हम सबके नेता आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी हैं, और जितनी लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की इस पूरे प्रदेश के साथ साथ देश और विदेशों में बढ़ रही है, चाहे वो लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान किया हो, चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल रहा हो, और चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो, इस सब चीज को देख के इनके अंदर बौखलाहट हो गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका। पिंटू सिंह, क्या कुछ अपडेट है? सीएमआर में अचानक बैठक बुलाई गई जिसमें मंत्री, विधायक सभी शामिल हुए। क्या कुछ उद्देश्य निकल करके सामने आया इस बैठक का? देखिए आशीष, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि किस प्रकार से उनकी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है और किस प्रकार से विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। ये आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए और उसके बाद से प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई। इसी के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में कई मंत्रियों और विधायकों को मिलने बुलाया। उसके बाद में करीब 1.5 दर्जन मंत्री
और विधायक, कांग्रेस विधायक और जो बसपा से कांग्रेस में आए वो विधायक, क्षेत्रीय विधायक सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अब जो राजस्थान की जो सियासी हलचलें वो तेज हो गई है, वो देखने को मिल रही है। आज सीएमआर के बाद भी वही हलचलें देखने को मिली जो राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। हालांकि उस दौरान जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार गई वहां पर हल्के में लिया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि राजस्थान में किसी भी प्रकार से बीजेपी का षड्यंत्र यहाँ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो राजा हैं जो हमेशा जागते रहते हैं और पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ के जो तमाम विधायक हैं वो स्वाभिमानी हैं और वो बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। और जी बिल्कुल पिंटू सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने अपडेट दी। सीएमआर में बैठक बुलाई गई जिसमें चर्चा की गई, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, क्या कुछ अपडेट है? सियासी गलियारों में क्या हलचल है? सीएमआर में अचानक बैठक बुलाई जाती है, मंत्रियों को, विधायकों को बुलाया जाता है, रायशुमारी की जाती है, क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए आशीष, जिस तरह का घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है उसके बाद पूरी हलचल है, सियासी हलचल बढ़ गई है। और सीएमआर में जो मंत्री विधायक पहुंचे हैं उन सब ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में विश्वास व्यक्त किया है, साफ तौर पर कहा है कि वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, और कांग्रेस के कोई भी विधायक जो है पार्टी छोड़कर जाने वाला नहीं है, भले उन्हें किसी भी तरह का लालच प्रलोभन दिया जाए जी। और इससे पूर्व क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि हमारी सरकार जो है कोरोना से जनता को बचा रही थी, आजीविका बचा रही थी, तब बीजेपी जो है सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रही थी। बिल्कुल। उसके बाद सतीश पूनिया जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ कहा कि ये जो आरोप लगाए गए सरासर गलत है और ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई का परिणाम है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तमाम विषय को देखा जाए तो जब से एसओजी ने कार्रवाई की है, 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद जो है सक्की सुइयां बढ़ गई है कि आखिरकार कहीं न कहीं कोई न कोई इस समय विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कोई बड़ा मामला जरूर है जी। क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव से पहले ये पूरा मामला आया था और जिस तरह से देखा जा रहा था कि उस समय भी आरोप लगा था, और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कई प्रदेशों का उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर मणिपुर, गोवा, सब जगह विधायकों को कांग्रेस बहुमत में थी, उसके बावजूद कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर वहां सरकारें बना ली गई है। तो इसी तरह राजस्थान में भी इस तरह का खेल हो सकता था, लेकिन राजस्थान का जो स्वभाव है, यहाँ के लोगों का स्वभाव है, स्वाभिमानी लोग है, यहाँ पर इस तरह का खेल आज तक नहीं हुआ है। विधायक कभी बिके नहीं है, न कोई किसी ने कभी खरीदा है। तो यहाँ पर बीजेपी जो है विफल रही है, उनका साफ तौर पर कहना था जी। तो उसके बाद जब सतीश पूनिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक तरह से सियासी हलचल बढ़ गई और तमाम जो लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में भरोसा करते हैं, कांग्रेस सरकार में भरोसा करते हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वो सब लोग उनके साथ है। जिस तरह से 24 विधायकों ने रात हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री जी को बताया था कि किस तरह से राजस्थान में फिर से विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम चल रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल 24 बल्कि जो भी कांग्रेस के 120 समर्थित विधायक है वो सब लोग एकजुट है और पार्टी के साथ में है। और साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जो भी विधायक पार्टी से गद्दारी करेगा या जो भी पदाधिकारी पार्टी से गद्दारी करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने या दूसरी जिस पार्टी से आए उस पार्टी ने उनको वोट दिया उसके लिए, और अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं या सरकार को चीट करते हैं तो कहीं न कहीं जनता है जो माफ करने वाली नहीं है। तो कहीं न कहीं सियासी जो हलचल बढ़ गई है और अब जो है सह और मात का खेल एक तरह से चल रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ विधायक दिल्ली गए हैं, कुछ विधायक दिल्ली जाने वाले हैं, इसलिए बॉर्डर भी सील कर दी गई है। लेकिन तमाम सियासी अटकलें होती है जो इस तरह का मामला सामने आने के बाद में बढ़ जाती है, उनकी रफ्त बढ़ जाती है और जो जिस तरह की चर्चा सुनता है उसी तरह की चर्चाएं बाजार में उठती है। हालांकि जो है अभी बॉर्डर पे सख्ती बढ़ा दी गई है, बॉर्डर सील कर दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कुछ लोग जो है दिल्ली जा सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी सीएमआर में जिस प्रकार से मीटिंग हुई है उसके बाद राजनीतिक